ज्ञान, सरल में सरल। गीता में भगवान ने कहा कि अगर कई ऐसे इसमें शब्द हैं संस्कृत में, हिंदी में, कई बेचारे लिखे पढ़े नहीं हैं, कईयों की बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती है, समझ नहीं सकते हैं, तो उसने इतना सरल तरीके से समझा दिया। बोला जो भी मनुष्य होवे, कोई भी हो, किसी भी जात का होवे, हिंदू होवे, मुस्लिम होवे, लड़का होवे, लड़की होवे, स्त्री होवे, शादीशुदा होवे, मर्द होवे, कैसा भी होवे, लेकिन जो भी अंदर में प्रसन्न चित्त होके रहेगा, प्रसन्न चित्त होके रहेगा, मैं उसको शीघ्र ही दर्शन दे दूंगा। गुरु नानक साहब ने बोला सब भूल जाए, भाई नहीं याद पड़ता है, याददाश्त कम हो गई है, बड़ी उम्र हो गई है, एक शब्द याद करना शुरू, वाह गुरु तेरा भाणा मीठा लगे, जो तुध भावे साई भली कहा। जो परमात्मा से बन के आए, बोलना इसमें मेरी छुपी हुई भलाई पहले नहीं समझ में आती है। पहले ऐसे लगता है जैसे किसके साथ ये जुल्म हो गया है, लेकिन एक छुपी हुई अंदर भलाई होती है, क्योंकि माया से खींच के भगवान उसको परमात्मा के तरफ, परमात्मा के राह में लेके आता है। ये दुनिया है ही ऐसी, अनुभव करना। ये सारी दुनिया जो तुमको दिखाई देती है, मेरे दोस्त हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन ये सब जितने भी तुमको दिखाई देते हैं, ये सब मतलब के यार हैं, सब हैं मतलब के यार। मत करो किसी को प्यार, अपने सुख से सब जग बांधियो। सुख पूरा होता है तो बांध के बैठे हैं, किसी का सुख पूरा नहीं करो, सलाम अलैकुम। अपने सुख से सब जग बांधियो, को काहू को नाही प्रीतम, जान लियो मन माई। मन में जान लेना, बोलना नहीं। अगर तुमने बोल दिया तो झगड़े ही झगड़े हो जाएंगे। बोलना नहीं है, अंदर में जान लेने का है। ये मेरे को प्यार नहीं करता है, इसका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो इसका प्यार है, इसका स्वार्थ जिस दिन पूरा नहीं होगा तो प्यार ख़त्म हो गया। आज के ज़माने में तो मेरे को इतना अंदर में दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है, इतनी तकलीफ़ होती है, मैं बता नहीं सकता हूँ। जब कई बरस आपस में प्यार करते करते शादी करते और फिर तलाक दे देते हैं, हम बोलते हैं कहाँ है प्यार। वहाँ भी अगर मतलब सिद्ध हुआ, स्वार्थ पूरा हुआ तो प्यार है, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो प्यार ही खत्म हो, तभी तो तलाक देते हैं। मना एडजस्टमेंट कर नहीं सकते हैं। और ज्ञान से अभी मन दुखी करने वाला कौन है? मन दुखी करने वाला कौन है? ख्याल, अपना ही ख्याल, गलत ख्याल, गलत विचार। उस दिन तो किसी ने बताया, जब भी कोई भी हो, जब हम गलत ख्याल करते हैं, नेगेटिव थॉट करते हैं, तो हमारे जो चक्कर पहले जो खुले हुए हैं, जो हम बच्चा होता है देखो मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, निश्चिंत होते रहते हैं, लेकिन जब से नेगेटिव थॉट आती है तो वो चक्कर बंद हो जाते हैं। इसलिए सब दुखी 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 हैरान लगे पड़े हैं। फिर गुरु मिलता है तो उस चक्कर को खोलना पड़ता है। बोलता है मुस्कुराओ, क्या हुआ है, प्रसन्न चित्त होके रहो। जो परमात्मा से बन के आया है तो इसमें भलाई है। मन का मतलब ही क्या है? नम। मन का मतलब ही है नम। इसलिए तुम कहीं भी जाएगा ना, ओम नमः शिवाय जाके अंदर मन को झुकाते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुद्वारे में जाएगा, जाके साष्टांग प्रणाम करके जाके उसको मत्था टेकते हैं। भाई गुरु ग्रंथ साहब जैसे साक्षात गुरु बैठा है, मैं जाके प्रणाम करता हूँ, सरेंडर करता हूँ गुरु को। अभी तो मंदिरों में ऐसे ही जाते हैं, पहले ज़माने में मंदिर में जब भी कोई जाता था तो देवी देवता के आगे पूरा साष्टांग प्रणाम करके सीधा लेट जाता था, डंडे की तरह। तो आज से मैं नमन करता हूँ आपको।
और जिस दिन भी जिसको भी अंदर में निम्रता भाव आ गया, तुम समझ जाना वो अमर हो गया। सब दुखों की तलाश करना, जब खुद भी हम दुखी होते हैं या किसी और को भी दुखी देखते हैं, भाई ये दुखी है, तुम अंदर में जानने की कोशिश करना। कहेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अंदर में जानने की कोशिश करना, इसके दुख का कारण क्या है। इसके दुख का कारण है अहंकार। अहंकार कौन सा? देह अध्यास। तभी हम रोज़ मिसाल तुमको सुनाते हैं। तो एक औरत आती थी बड़े दादाजी के पास, बोला आप तो दादा रोज़ बोलता है अहंकार अहंकार अहंकार, लेकिन मैं आपको अपने दिल की सच्ची बात सुनाती हूँ। मैं विधवा हूँ, मेरे को कोई बेटा भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास मकान भी नहीं है, मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ। अभी आप ही बताओ मेरे को, तो मेरे को किस प्रकार का अहंकार होगा? तुम बता सकते हैं किस प्रकार का अहंकार होगा? बता सकते हैं? मैं गरीब हूँ, मैं विधवा हूँ, मैं खूबसूरत नहीं, मैं। आओ तो खोज करें, अभी खोज करें, आखिर मैं कौन हूँ? Who am I? What am I? अगर देह में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, कभी भी दुखों की निवृत्ति नहीं होगी। सब दुखों का मूल कारण देह अभिमान, देह अध्यास, झूठी मैं, जिसको कोई अपनी हस्ती है नहीं। हस्ती है हरि की, समझ के बैठा है मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया, ये किया, भूल भी नहीं सकता है। तुम कोई कर्म करो, भूल के दिखाना कितना मुश्किल है। ज्ञान से तुम्हारे अंदर में अहंकार ही नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर आएगा प्रभु शक्ति तुम्हारी। तुम ही मेरे को चलाते हैं तो हम चलते हैं, तुम खड़ा करते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। और इसके लिए मैं बोलता हूँ रोज़ तुम दुनिया में ऑब्ज़र्व करना। जो बोलता था मैं चलता हूँ, चल रहा हूँ, कभी पैरालाइज अटैक हो जाती है, कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कभी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान सुला देता है। उसको बोलो अभी कमा के आना, अभी करना, अभी रोटी पका के आओ, जल्दी शाबाश उठो रोटी पका के आओ। तो ये झूठी मैं क्यों करते थे? तभी हमने बोला क्या करना चाहिए? शुक्र 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 शुक्र, शुक्राना। हे प्रभु शुक्र है, शुक्र है, तुम्हारी वजह से मैं देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, तुम्हारी शक्ति के वजह से, तुम्हारे एनर्जी के वजह से अंदर ऐसी अग्नि परमात्मा ने बनाई है जो जाके खाने को हजम करती है। कैसे खाने से फिर खून बनता है कि दुनिया में सारे बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े फिलासफर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स कोशिश करके थक गए हैं, लेकिन कभी भी खून बना नहीं सकते। और परमात्मा ने क्या ये शरीर बनाया है, कैसे अंदर अनाज फ्रूट खाना जाता है, कैसे खून बनता है, क्या कमाल की बात अंदर लगी पड़ी है। कैसे किडनी बनाई, कैसे जो है गंदगी पास हो गई, कैसे स्टूल इधर से पास हो गया, क्या कमाल की बात है। ये कोई दुनिया में नहीं बना सकता है। हम शुक्राना भूल गए हैं, परमात्मा को भूल गए हैं। आओ तो पहले अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करें। तो ये पहचान जो है हमको गुरु से मिलती है। हे मनुष्य, तुम जो है असल में आत्म स्वरूप है, तुम पहले से ही शांत स्वरूप है। हर एक मनुष्य को, सारे वर्ल्ड को, सारी दुनिया को परमात्मा से वर्षे में, जैसे ना बाप का शरीर शांत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बेटा जो है बड़ा बेटा होता है तो उसको गद्दी पर बिठाते हैं, उसकी पूरी कारोबार मिलती है, पूरा पैसा मिल जाता है। ऐसी तरह से हमको परमात्मा से वर्षे में आनंद और शांति मिला हुआ है। आनंद ऐं शांति असुल तेंजो वर्षो, आनंद ऐं शांति असुल तेंजो वर्षो, पर उन्हनि खां जुदा थियो थई घणो अरसो। बहुत अरसे से हमने अपनी शांति, अपना आनंद गंवा दिया है। क्यों? क्योंकि हम देह में आ गए, और देह में आने से
5 विकारी अंदर घुस के आ जाते हैं, 5 ही विकार। मैं के साथ पहले पहले होती है मेरा मेरा, रात दिन चिंता मेरे की होती है ना। लड़की जवान हो गई है, लड़का पास नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, शादी कब होगी, ये कब होगी, शादी तो हो गया है, बच्चा कब होगा, अरे एक लड़की पहले भी हुई फिर दूसरी भी लड़की आ गई है, लड़का कब आएगा, ये कब आएगा, ये मेरे की चिंता होती है। काम पर कब लगेगा, पैसा कब कमाएगा, फैमिली बढ़ गई है, मकान दूसरा महंगा हो गया है, मकान कब मिलेगा, ये कब मिलेगा। मैं चालू हुआ और मेरे का बस दर्द चालू हुआ। फिर मेरे के लिए ठगी, लोभ। भाई क्यों ठगी करते हैं? भाई बच्चों के लिए, अपने लिए तो मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है, मैं क्या करूं। इच्छा कोई पूरी नहीं हुई तो बस मंच को करो तो इधर नाक पर खड़ा ही है। बस किसकी भी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, एकदम क्रोधित 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 क्रोध क्रोध खड़ा ही है। बस कोई ना कोई उसको बहाना चाहिए, बस ये बहाना मिला, बस क्रोध। कहाँ से आया? अहंकार से। कहाँ से आया? देह अध्यास से। मिटाना क्या है, गंवाना क्या है? देह अध्यास, मैं को, झूठी मैं को, जिसको कोई अपनी हस्ती है नहीं। हस्ती है हरि की, शक्ति परमात्मा की। सारा दिन मनुष्य मैं करता है, बस सारा दिन चिंता है, टेंशन ही टेंशन, मेरा 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 मेरा। तुम आया अकेला था, जाने के समय भी तुमको अकेला जाने का है। आया खाली हाथ था, जाना भी खाली हाथ है। फिर भी इतने झगड़े, भाई भाई का झगड़ा लगा पड़ा है, ज़मीन के पीछे झगड़ा लगा पड़ा है, पैसों के पीछे झगड़ा लगा पड़ा है, थोड़े थोड़े ज़मीन के पीछे झगड़ा लगा पड़ा है। दुख की बात है, लेके कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन कर्म बहुत बना के जाते हैं, अशांति, टेंशन से। सगे भाई, एक माता पिता के बच्चे कहाँ बैठे हैं? कोर्ट में बैठे हैं। पैसा कौन खा रहा है? वकील। और 2 वकील आपस में बन जाते हैं, केस कभी ख़त्म ही नहीं होता है, होगा भी नहीं। मर जाएंगे, केस ख़त्म नहीं होता है। 5 बरस हो गया, 10 बरस हो गया, 20 बरस हो गया, भाई केस को ख़त्म करो। बोला पागल है क्या? दोनों आसामी मोटी मिल गई है, हमारा काम ही है वकील, हम वकील तो है काय के लिए बना है, हम पैसा खाते रहेंगे, कभी जजमेंट नहीं आएगी, याद रखना, चलते रहे। अगर जजमेंट को तुमको लाने का है तो आपस में समझौता कर देना। अगर आपस में समझौता हो गया तो हो गया, बाकी कोर्ट का फैसला तो कभी होने, तुम जब नहीं रहेगा ना तभी पीछे का फैसला होगा। अभी है नहीं, अभी भले फैसला करो। कोर्ट मतलब ही कूड़, ठगी। एक दिन बड़ा जज हमारे पास आया था माथेरान में, बड़े दादाजी के दिनों में। मैंने जज साहब से पूछा, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? बहुत सत्संग अच्छा लगा, बहुत भजन अच्छे लगे। बोला क्या? तो भजन है, आनंद आ गया, रस आ गया। मैं बोला जज साहब मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोला ज़रूर पूछो। मैं बोला तो आप जो कोर्ट में सबसे कसम उठाते हैं तो हम खुदा को हाजुर नाजुर समझ के सच सच बोलेंगे, क्या आप भी कोर्ट में खुदा को हाजुर नाजुर समझते हैं? बोला ऐसा सवाल तो मेरे से अभी तक ज़िंदगी में किसी ने नहीं पूछा है, ये बड़ा कठिन सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल तुमने पूछा है, लेकिन अगर सच जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं। बोला बताओ। बोला कोर्ट का मतलब ये होता है, कै माना ही कूड़, उधर झूठ चलता है, वह माना वर वकर, सच को झूठ। अभी जो होशियार वकील होते हैं ना, वो सच को झूठ करके दिखाएगा, झूठ को सच करके दिखाएगा। बोला मैं प्रूव करूँगा, तुम घबराओ नहीं। मर्डर किया है ना, घबराओ ही नहीं, मैं प्रूव करूँगा तो इसने मर्डर नहीं किया है, कोई शायद नहीं है, कोई फलाना नहीं है, खंजर नहीं है, वो नहीं है, ये वैसे वैसे करके आकर उसको छुड़ा देते। रह माना रुलना, रोज़ डेट लकी पड़ी है, अरे मर गए हैं, चल चल के भाई कब तो फैसला होगा, फैसला होगा जिस दिन तुम दुनिया में नहीं रहेगा तो फैसला हो जाए। चाहे माना टक्का, पैसा देते हो, ये होती है कोर्ट। मंच जाता है कोर्ट में, अशांति खुद ही खरीद करता है, खुद ही खरीद करता है।
तभी इस ज्ञान से हमारे अंदर में निम्रता भाव आता है, जीने की आर्ट। दरअसल इस सत्संग को अगर हम दूसरा नाम दें तो ये दूसरा नाम है, हम यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। दुनिया में जीना इस ढंग से जीना, कभी भी कुसंग में नहीं जाना। जॉन जॉन कई स्त्रियाँ भी, कल बगीचे में इतनी झगड़े हो गए, इतना झगड़ा हो गया। कोई औरत थी तो उसके मर्द ने देख लिया तो घूमती यार के साथ है। इतने झगड़े, अगर पहरेदार आए उधर के जो संभालने वाले, बोला बाहर निकलो, बगीचे में गड़बड़ नहीं करो, बाहर जाके जो करने का जाके करो। गलत संगत जब मिल जाती है, गंदी संगत, किसको सिगरेट, अभी हम गए थे इंदौर में, बोला दादा अब 4 दिन तो आए लेकिन हज़ारों को फ़ायदा हो गया। मैं कौन सा? बोला कईयों ने कसम उठाया है आज के बाद हम कभी शराब नहीं पिएंगे, पान पराग नहीं खाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, नहीं तो कुसंग मिल गया। एक आदत जो पक्की हो जाती है, कितना दम लगाना पड़ता है एक आदत को छोड़ने पर। ही इज़ अ ब्रेव मैन। शक्ति आएगी तुम्हें, ज्ञान मना शक्ति, ज्ञान मना ताकत, ज्ञान मना सत्य, ज्ञान मना हिम्मत। ज्ञान मन नहीं पोथा याद करने का, पोइट्री है, पोइट्री नहीं याद करने की है, ज्ञान को अमल में लाने का है। ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो, नो, बस नहीं खेलने की है, नहीं खेलने की है। क्या जाते हैं खेल देखने के लिए, कैसे चेहरा करके आते हैं, ये जीतेगा ये हारेगा, कभी जीत हार तो होती रहती है। जिसके लिए तुमने बोला जीतेगा उसने हार दिया, घर का डेवाला निकल जाता है, दुकान बिक्री हो जाते हैं। कई केसेस मेरे पास आए हैं। औरत रोती है, मर्द का दुकान डेवाले में आ गया है, ये हो गया है, पैसा कहाँ से लाएं, ये कहाँ से लाएं, जुआ में लगाया है। टेम्पटेशन होता है ना, मिल जाएगा पैसा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गंदे में गंदी संगत, गंदे में गंदी बीमारी है। कईयों को कैंसर की बीमारी, मेरे पास कई केसेस आए हैं ये पान पराग की वजह से। रोज़ ये ऐसा लगा कर क्या खाते हैं? फ्रूट खाओ, खाना खाओ, भोजन खाओ जिससे तुमको बल बुद्धि ताकत शक्ति मिले। खाना भी ऐसे खाओ जिसमें तुमको ताकत मिले, शक्ति मिले। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज हैप्पीनेस। हेल्थ है तो तुम आ सकते हैं, जिसको हेल्थ नहीं है तो उसके लिए कितनी तकलीफ होती है आने में। खुद ही गंवा देते हैं गंदा खाना खा के। ऐसे ऐसे रोज़ फास्ट फूड चाहिए, मिर्ची चाहिए, टेस्टी चाहिए। हम तो टूर पर जाते हैं, इतनी तकलीफ़ मेरे को होती है, बोलते खाते जाओ, बस खाते जाओ, ये भी खाओ ये भी खाओ, लेकिन हालत क्या हो गया, हजम कौन करेगा। और सबसे गंदी, कैंसर से भी गंदी बीमारी, कैंसर में तो फिर भी तुम चल सकेगा, लेकिन ये गंदी बीमारी जो हम गलत विचार अंदर करते हैं, नेगेटिव थॉट करते हैं, 7 ही चक्कर हमारे बंद हो जाते हैं। सत्यानाश हुई पड़ी है, टेंशन ही, नींद खराब लगी पड़ी है, दवाइयाँ लेते हैं, सब डॉक्टर बोलेगा ये दवाई नहीं, वो दवाई नहीं, ये दवाई नहीं। पछाड़ी को नींद का डोज मैंने ऐसे भी देखा है, भाई ये डोज से नहीं नींद आती है, डबल कर दो, नहीं आती है ट्रिपल कर दो, नहीं आती है 4 गुना कर दो, सत्यानाश हो गई, खोपड़ी चट्टो। ये सब टेंशन, बेकार के ख्याल। तो अभी अगर बेकार का ख्याल भी आए, आते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आता है, आता है, उसको बोला चल तुम दृष्टा साक्षी हो के ध्यान करना, बस आया है, चल 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 चल। मैं साक्षी स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं अमर हूँ। जब मेरे को कई टेलीफोन अभी भी आए थे 2-3 दिन पहले भी, दादा इतना निश्चय अभी पक्का किया है, हम कह सकते हैं हृदय से, अंदर से कह सकते हैं मुक्त है। और मोक्ष का मतलब क्या है? जब तुम्हारे अंदर में मोह क्षय हो जाए तो समझो तुम्हारे को मोक्ष मिल गया। ममता लगी पड़ी है, मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष का मतलब ही है, मुक्ति का मतलब ही है मोह का
क्षय हो गया है, मोक्ष हो गया है। मोह क्षय हो गया। अभी मैं अपने आनंद में हूँ। अभी क्या देखता हूँ? सब जगह अपना आप देखता हूँ। सब जगह मेरे को परमात्मा ही परमात्मा नज़र आता है। अभी किसकी निंदा करें, किसकी गिला करें? कभी कभी मनुष्य से, मेरे पास तो कई ऐसे आते हैं, कभी कभी मनुष्य न जाने कैसे कैसे कर्म बना देता है, कैसे कैसे शब्द कह देते हैं। तो हम बोलता है शब्द संभाले बोलिए। कोशिश करके मौन व्रत रखना। पहले बाहर का तो मौन रख, तभी भी तुम्हारा मन अंदर बहुत भक करेगा। देखना, जब तुम मौन व्रत रखेगा, देखना मन कितनी बरबर करता है अंदर। जब मन की मौन आएगी तभी आएगी शांति। लेकिन थोड़ा समय बाहर की तो मौन रखो, थोड़ी साधना तो चालू करो। मेरे पास तो कई आते हैं, जब मौन व्रत रखते हैं तो बड़ा मन पण ज़्यादा चलता है। मना पता है तो इतनी बीमारी अंदर पड़ी है, निकालो बीमारी को बाहर, निकालो। नहीं तो सबकॉन्शियस में न जाने कितने ख्याल अंदर दबे हुए हैं। वो अंत समय याद आता है, अंत समय। और वो ख्यालों के वजह से ये जन्म मरण का चक्कर होता है। संडे को वाणी चली, शायद क्या है कि मनुष्य की बुद्धि भी है छोटी। शब्दों से क्या मतलब लेके जाते हैं, कोई क्या लेके जाते हैं, ऐसे फिर अकेले में आते हैं, मिलते भी हैं। भाई सतगुण से भय उपजे, सतगुण से भय उपजे, पाइए मोक्ष द्वार। अभी कम बुद्धि वाला क्या बोलता है? अभी गुरु से डरना चाहिए। अभी अगर गुरु से डरेगा तो उसको कल्याण कैसे होगा? कौन उसका कल्याण करेगा? जहाँ डर होता है वहाँ प्रेम हो सकता है? जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर होता है? दो दोस्त, दो सहेलियाँ होती है, दिल की सब बात कर देती है, और किसी से नहीं, माँ बाप से भी नहीं करेगी, लेकिन सहेली को सुना देगी। दो दोस्त होते हैं, दोस्त को सुनाएगा, बाप को नहीं सुनाएगा। गुरु तुम्हारा दोस्त है, गुरु तुम्हारा माता पिता है। मन बेचे, मानो जो अंदर में बेकार के ख्याल भरे पड़े हैं। ऐसे नहीं तो गुरु से बात करने के तो रोज़ बक बक करने की है। भाई अभी तो मैं तो रोज़ गुरु से बात करता हूँ, उसके लिए उसका ये मतलब ये भी गलत नहीं लेने का है। लेकिन मन में कई ऐसे ख्याल हैं, खाली कर देना बस। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। तभी गीता भगवान ने इतना क्लियर किया उस बात को। सतगुरु ते भय उपजे, माना उसका मतलब है तो तुमको ये भय लगना चाहिए, तो मैं आया किस काम के लिए हूँ और कर क्या रहा हूँ। मेरे को जाना कहाँ है, मैं जा कहाँ रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है मुक्ति का, और मैं कर क्या रहा हूँ। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। गुरु से इसके बात के लिए डर होना चाहिए। तो मेरा कर्म कैसा है, ये मैं अभी तक माया में अपना समय गंवा रहा हूँ, अभी तक बक बक, अभी तक मैं मनुष्य नहीं बना हूँ। दूसरे की निंदा, गिल्ला, चुगली, चोरी, करतूत पशु वाले मेरे हो गए हैं। लोक पचारा करे दिन रात, करतूत पशु के मानिश जात, मनुष्य हूँ। तुम्हारी रहनी कैसी है? रोज अपने रहनी को ठीक करने का है। मौन व्रत जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलने का है, ऐसी बात नहीं है। एक फिर कई बातों से कभी कभी ऐसे बुद्धि है बात नहीं करते हैं, तभी बोलता है गुरु से बात करनी चाहिए, उत्तर प्रश्न करना चाहिए। एक आता था तो मैंने बोला मौन व्रत घर में जाए, औरत बात करे, घर वाले बात करे, कुछ काम है ये है। दादा ने बोला है मौन। मैं बोला ठीक है, जब दुकान में जाते हैं ग्राहक आता है तो उसको भी ऐसा ही करना। बोला उधर तो बात करनी पड़ती है। तो मैं बोला घर में भी जो ज़रूरी बात है वो तो करो ना। मैंने थोड़ी बोला है तो ज़रूरी बात नहीं करना, ज़रूरी बात करो, बेकार की बात नहीं करो। मुफ्त में समय नहीं गंवाना, निंदा की, गिल्ला की, चुगली की, बेकार बातों की
टाइम पास करने की, भाई टाइम पास करने का है तो टाइम तो पास हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, याद रखना। वक्त बहता जाता है तेज रफ्तार से, वक्त वहीं पे वह दो ऐं कर्म वहीं पे उठा दो। वक्त बहता जाता है, कर्म बनता जाता है, वक्त बहता जाता है, कर्म बनता जाता है। और अभी जब हम ज़्यादा टूर करते हैं तो मेरे को एक और भी अनुभव अभी गहराई में होता है। पहले होता था लेकिन अभी बहुत गहराई में होता है। तो हम देखते हैं बड़ी उम्र में याददाश्त ख़त्म हो जाती है। बड़ी उम्र में मन से बोलता है अभी मेरे को ऊपर जाने का है, जल्दी जाएं दादा, उसको भगवान को बोलो मेरे को बुलाए, ये करे वो करे वो करे। माना बड़ी उम्र में क्या हालत होती है। और ज्ञान सुनने के समय भी झूठे आते हैं, याददाश्त ख़त्म हो जाती है। तभी हम बोलते हैं अभी जवानी में ज्ञान ये पक्का कर देना, बाजार खुली है तो सौदा पक्का करना। ऐसा नहीं होए कि कहीं हटतार हो जाए तभी सौदा याद आ जाए। तभी कल भी मैंने किसको बोला तुम आधा घंटा शांत करके बैठो, फिर देखो क्या क्या ख्याल आता है। अंत समय में भी वही ख्याल आएगा। ये अभ्यास करना। हमारे अभ्यास की बहुत कमी रहती है, बहुत कमी रहती है। सुनने के बहुत हम शौकीन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमेशा माता कहती थी तो ये इतनी शौकीन है, तुम जहाँ भी जाते हैं मेरे को पता है तो पूरे बड़े बड़े हाल फुल हो जाते हैं। काफ़ी लोग आते हैं सुनने के लिए, श्रवण करण के लिए बहुत आते हैं, लेकिन मनन नहीं करते हैं। उनको सबको बोलो भी मनन करो, अपने साथ बैठो, सच्चा भगत बनो, वचनों को अमल में लाने की कोशिश कर। सिर्फ सुनो नहीं, सुना बहुत है, सुना भी सकते हैं भाई, मैं जाके सुनाऊँ, सुना सकते हैं। पहले अंदर देखना मैं उसमें रहता भी हूँ या सिर्फ सुनाता हूँ, परवाह नहीं है। भले पहले सुनाओ भी, कोई उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन दूसरे को नहीं सुनाना ये दोष है। कभी भी ज्ञान दूसरे को नहीं सुनाना ये बड़े में बड़ा पाप है। लोग दूसरे को ज्ञान सुनाते हैं। दादा भगवान ने सुनाने के लिए इसके लिए रखा तो तेरा मन सुने, तुम अपने मन को सुनाना। तुमको लगता है मेरे को दूसरे को सुधारने का है, अपने को सुधारना। जब हम सुनाते हैं तो मन नज़दीक है, अपने कान भी नज़दीक है, अपने को सुनाना, इधर से सुनना, मन को सुनाना। और फिर देखना मेरी रहनी भी ऐसी है, यूँ सरब सुनाता हूँ। तो सुनाने का मतलब यही था, तो तुम्हारा मन सुधर जाएगा, तुम्हारा अपना ज्ञान पक्का हो जाएगा। बाकी दूसरे को सुधारने के लिए हम नहीं आए हैं, दूसरे को सुनाने के लिए हम नहीं आए हैं। हम आए हैं अपना उद्धार करने के लिए। तुम मुक्त हो गया, सारी दुनिया मुक्त हो गई। तुम साध बन जाओ, दुनिया में कोई चोर तुमको दिखाई नहीं देगा। तुम शांत करेगा, सब शोर खत्म हो जाएगा। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। दुई दूर करो, अंदर में भेदभाव बड़ा पड़ा है, द्वैत लगा पड़ा है, मैं मेरा लगा पड़ा है। दुई दूर करो, कोई और नहीं। सबके भीतर में, सबके अंदर में परमात्मा विराजमान बैठा है। चमड़ा देखेगा, शक्ल देखेगा, भेद आ जाएगा। अंदर देख तो ये जो कठपुतलियाँ सब जो चल रही है, उसको चलाने वाला कौन है? शक्ति किसकी है? परमात्मा की। तो जब परमात्मा में नज़र पड़ेगी तो चमड़े से नज़र उठ जाएगी। जब चमड़े में नज़र पड़ेगी तो परमात्मा पर नज़र नहीं पड़ेगी। जब अपने को देह समझेगा तो आत्मा को भूल जाएगा। जब अपने को आत्मा समझेगा तो देह से ऊपर उठ जाएगा। अभी तेरे ही हाथ में है जीवन बनाना, तेरे ही हाथ में है जीवन बिगाड़ना। फिर ये है, परमात्मा ने हर एक मनुष्य को इतना स्वतंत्र आज़ाद फ्री रखा है, बिल्कुल स्वतंत्र। जैसा कर्म करेगा ऐसा फल मिलेगा। लेकिन अगर तुमने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, तुम स्वरूप में जाग गया, तुम मेरे से मिलके एक हो जाएगा। अभी तेरे हाथ में है, चाहे परमात्मा से मिलके एक हो जाओ, चाहे जन्म मरण के चक्कर में आओ, चाहे अच्छे कर्म करो,
चाहे बद कर्म करो चाहे निष्कामी बनो। कई लोगों को फिर होता है मेरे को अच्छा कर्म करना है, अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, शांति नहीं मिलेगी। रोज़ा ए नमाज़ूं ये अपनी चंगा कम, रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, दान करना, मंदिरों में जाना, गुरुद्वारे में जाना अच्छी बात है, इसको कोई नहीं बोलेगा ये भाई गलत कर्म कर रहा है, ठीक नहीं। पर वो को ॿियो फैम जैसा पसंद थे पढ़िए जो वो और बात है, जिससे परमात्मा का दीदार हो जाए। अनेक प्रकार के हे अर्जन दान होते हैं, अनेक प्रकार के, अच्छी बात है, लेकिन सबसे उत्तम है ये ब्रह्म ज्ञान का दान। ये दान करना सबका उद्धार हो जाएगा। जिसको भी तुम ज्ञान सुनाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। तेरा तो होगा ही, लेकिन सामने वाले का हो जाएगा। ये हम अनुभव करते हैं, जब कहीं भी जाते हैं ना तो ज्योत जलाते हैं, दीप जलाते हैं, फिर दीप से दीप, दीप से दीप, दीप से दीप। तो जब हम ब्रह्म ज्ञान से जो हमको लाभ मिला है वो लाभ सामने वाले को भी मिल जाता है। ज्योत से ज्योत जलती है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। दुनिया के जितने शहर है सब बोलते हैं अभी मेरे को जाना भी नहीं है। सच्ची बात है, मैं हृदय की बिल्कुल सच्ची बात सुनाता हूँ, नहीं जाने का, लेकिन ऐसे खींचते हैं, ऐसे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। भाई 2 दिन भी आते हैं तभी भी हमारा कल्याण हो जाता है। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, क्योंकि हर एक को मैंने देखा है प्रेम की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ है। धन है अभी तो सब मैंने तो देखा है, हम जिसके घर में गए हैं, जहाँ जहाँ भी गए हैं, वो सब शाहूकार हो गए, धनवान हो गए। कई तो करोड़पति बन गए, कई बंगले। अभी तो क्या किया है, हर शहर में बंगला बनाया है और रोज़ प्रेयर करते हैं, तो ये दादा का मकान शाला न बने तो हमारे बंगले खाली है हमारे पास। सच्ची बात सुना। अभी इंदौर में गए, बोला दादा देखो आपको कितनी रूम चाहिए, 1 2 3 4, ऐसे तो ज़्यादा नहीं आने वाली है ना। 4 रूम आपको हम देते हैं। मेरी बाजू में मेरी देवरानी रहती है, वो भी मियाँ बीबी है, लड़के तो सब बाहर हैं, 2 लड़के दोनों ही बाहर हैं। हम 4 रूम में जाके, 1 रूम उसको चाहिए, 3 रूम में हम भी मियाँ बीबी है, हमारे भी बच्चे बाहर हैं। बस 4 मेंबर 4 रूम में रहेंगे। आपके जितने आए मेरे रूम में रहना। भोपाल वाले बोलते हैं मेरे पास आके रहना। कल संडे को अहमदाबाद से आया, कल्याण वाला बोलता है मेरे पास आके रहना है। अभी सब बंगले बन गए हैं, सब बोलते आना। मतलब सबको प्रेम की ज़रूरत है। पैसा तो परमात्मा की कृपा से सबके पास है, सब कुछ है, खाना पीना कपड़ा पैसा सबके पास है। प्रेम की कमी है, शांति नहीं। सब कुछ होते हुए भी मन की शांति नहीं है। अंदर में जो चित्त में है ना, चित्त में चित्तवन चलता रहता है, कोई ना कोई ख्याल बेकार के चलते रहते हैं। और हमारा जो स्वभाव होना चाहिए, जो हमको परमात्मा से मिला है, वो हमें आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप। तो ये चित्त में चित्तवन कहाँ से आ गया है? ये सब इच्छा की वजह से, अहंकार के वजह से। कुछ नहीं छोड़ना। संडे को भी वाणी चली गीता भगवान की, बोला कई बोलते हैं कपड़ा क्यों पहना है, कपड़ा छोड़ते हैं, खाना छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं। कुछ नहीं छोड़ना, आसक्ति जरूर छोड़ना। छोड़नी है आसक्ति, वो नहीं छोड़ता है मनुष्य, कपड़ा छोड़ता है। भाई ये कपड़ा नहीं पहनने का है, सफ़ेद पहनने का है, ज़मीन में सोने का है, खाना भोजन भाई 1 टाइम खाने का है, ये करने का है। सब करके देखेगा, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम्हारे अंदर आसक्ति छोड़ देगा, मेरा ही कुछ नहीं है, तो वहीं तुम्हारा मन शांति में आ जाएगा। तुम्हारे हृदय में जब प्रेम आ जाएगा तो शांति आ जाएगी। जब दूसरा देखना बंद करेगा तो शांति आ जाएगी। 2 में ही झगड़ा होता है। 2 चूड़ी मन खनकेगी, टक 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 टक। भले अकेले मियाँ बीबी होवे, भले अकेले बाप बेटा होवे, सगी बहनें 2 अकेली होवे, लेकिन ख्याल तो 2 होगा। 2 ख्याल माना झगड़ा ही झगड़ा। नहीं तो भले 1000 बैठ, भाई 1000 जने हैं, ख्याल एक ही है, कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा है ख्याल का, अहंकार का, मैं मेरे का। लेकिन है ही परमात्मा, झगड़ा खत्म। यही सच्चा प्यार है। यही गुरु से हमको समझ मिलती है, बूझ मिलती है, ज्ञान मिलता है। सी गॉड एवरीवेयर।
Everywhere is God and everything is God. There is nothing but God. है ही परमात्मा, तभी होगा सच्चा प्रेम। हार्दिक प्रेम होता है, आत्मक प्रेम होता है। बाकी लेना देना तो दुनिया में जो होता है उसमें तो झगड़े ही झगड़े होते हैं, पर न लेना न देना। किसी को भी तुम देगा तो उसको भी चिंता तो होगी, अभी भरना खाया है तो कुछ तो वापस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो टेंशन हो जाता है। पर न लेना न देना, लेकिन मगन रहना। तुम अपने प्रेम में, अपने आनंद में मगन रहो। अगर सच में दान करने का कुछ भी, तो ये ब्रह्म ज्ञान का दान करेगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा क्या बुधाए, तुमको विश्वास आ जाएगा, यकीन आ जाएगा, तो सब में जहाँ तहाँ कैसा भी कोई लिबास पहन के आता है, अंग्रेज़ आता है, अमेरिकन आता है, स्त्री आती है, मर्द आता है, किसी भी रूप में कोई आता है, लेकिन सबके भीतर में, सबके अंदर में परमात्मा ही बसा हुआ है। तो रूप चाहे परमात्मा किसी भी रूप में आए, अनेक रूप में आए, लेकिन अभी तुमको नज़र मिल गई है अंदर देखने की, अंतर्मुखी होने की। रामदेव तो कुत्ते में भी भगवान देखता था, लेकिन हम पहले मंच में देखना चालू करें, कुत्ते में बाद में देखेंगे। मंच जो है उसमें भी भूल जाता है।